नमस्ते। आज हम तीन एकदम अलग अलग दुनियाओं की सैर करेंगे। एक तरफ जंगल में चीतों की गूंज है, दूसरी तरफ जंग के मैदान में देसी जुगाड़ की तकनीक, और इन सब के बीच कुछ भी सीखने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज की बात की शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही दमदार लाइन के साथ। डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और पूरे दिन उसे पूरा करने के लिए अथक प्रयास करो। आपका दिन और भविष्य भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सीधी और सच्ची बात है ना, लक्ष्य बनाना और उसे पाना। आज हम यही देखेंगे कि कैसे हमारा देश, ये दुनिया और हम सब अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या-क्या नए तरीके निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की, भारत की कुछ बड़ी खबरों पर। देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हो रहा है। स्क्रीन पर एक नंबर है 53। अब ये नंबर क्या हो सकता है? कोई सोचेगा किसी की उम्र होगी या कुछ और, लेकिन सच बताएं तो ये नंबर हाल ही में पूरे भारत के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो जानवरों से प्यार करते हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। तो ये खुशखबरी जुड़ी है चीतों से। हुआ यह है कि नामीबिया से जो मादा चीता लाई गई थी, जिसका नाम ज्वाला है, उसने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। और इसी के साथ भारत में अब चीतों की कुल संख्या हो गई है 53। ये प्रोजेक्ट चीता के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, चीतों की खुशखबरी के बाद अब बात करते हैं देश की रफ्तार और सुरक्षा की। 2 बड़ी अपडेट्स हैं। पहली तो दिल्ली वालों के लिए है। देश की पहली रिंग मेट्रो शुरू हो गई है। सोचिए, इससे ट्रैवल करना कितना आसान हो जाएगा। और दूसरी खबर सुरक्षा से जुड़ी है। इंडियन रेलवे ने महिलाओं के लिए खास तौर पर रात में सफर करते समय एक शाइन ऐप लॉन्च किया है। अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो इस ऐप से तुरंत मदद मिलेगी। ये दोनों ही चीजें दिखाती हैं कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। चलिए अब देश की खबरों से निकलते हैं और चलते हैं इंटरनेशनल स्टेज पर। और यहां बात हो रही है जंग की, लेकिन एक ऐसी तकनीक की जो सुनने में बड़ी अजीब लगेगी। इसे आप कह सकते हैं युद्ध में जुगाड़ की अनोखी मिसाल। एक ऐसा ड्रोन जिसमें लूना का इंजन लगा है। जरा सोचिए, एक पुराने मोपेड मतलब लूना जैसी गाड़ी का इंजन वो जंग का रुख कैसे बदल सकता है? सुनने में तो मजाक लगता है ना, पर ये मजाक नहीं है। खान सर ने अपने एनालिसिस में यही बताया है कि ये आज की लड़ाई की एक कड़वी हकीकत बन चुका है। तो ये कम खर्चे वाले ड्रोन्स बनते कैसे हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। पुरानी लूना जैसी मोटरसाइकिलों के 4 सस्ते इंजन उठाए, उनमें एक बहुत ही बेसिक सा नेविगेशन सिस्टम जोड़ा और बस हो गया तैयार। फिर इसे एक कामाकाजी ड्रोन की तरह, मतलब एक सुसाइड ड्रोन की तरह सीधे टारगेट पर भेज दिया जाता है टकराने के लिए। और ये तकनीक सच में लड़ाई के तौर तरीके ही बदल रही है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो निचोड़ है ना, वो है लागत और नुकसान का खेल। सोचिए, एक ड्रोन जिसे बनाने में करीब 18 लाख रुपए लगें, वो सामने वाले का करोड़ों का नुकसान कर सकता है। मतलब कम से कम पैसे लगाकर ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना। ये इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। तो देखिए, हमने चीतों की बात की, फिर ये ड्रोन वाली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की। अब सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किल चीजों को आसानी से समझा कैसे जाए। इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है। एक ऐसा तरीका जो किसी भी मुश्किल चीज को एकदम आसान बना देता है। इस तकनीक का नाम है द फाइनमैन टेक्निक। ये बेसिकली दिमागी कसरत का एक मॉडल है और इसका फंडा बहुत सिंपल है। अगर आप किसी मुश्किल टॉपिक को इतने आसान शब्दों में नहीं समझा सकते कि एक बच्चा भी समझ जाए, तो इसका मतलब यह है कि वो टॉपिक आपको खुद ही ठीक से समझ नहीं आया है। लेकिन एक मिनट, क्या ये टेक्निक सच में कोई नई चीज है, या फिर इसका जो मेन आइडिया है वो हमारे पुरखे, हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं? इसका जवाब ना शायद इस हाथ से बने हुए चित्र में छिपा है। जरा इसे देखिए। ये एक टेढ़े मेढ़े खेत को नापने का हमारा पुराना देसी तरीका दिखा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि खेत नापने का इस टेक्निक से क्या लेना देना। कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। जैसे इस मुश्किल टेढ़े मेढ़े खेत को नापने के लिए उसे आसान टुकड़ों जैसे कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तोड़ दिया जाता है, बिल्कुल वही सिद्धांत तो फाइनमैन टेक्निक का भी है। किसी भी मुश्किल चीज को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़कर समझो। ये ज्ञान तो हमारे पूर्वजों के पास हमेशा से था। और इसी सोच के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, इस तरीके का इस्तेमाल करके आज ऐसी कौन सी मुश्किल चीज़ है जिसे आसान बनाकर सीखा जा सकता है? चाहे वो कोई नई स्किल हो, कोई मुश्किल सब्जेक्ट हो या जिंदगी की कोई प्रॉब्लम। संभावनाएं तो अनगिनत हैं।